नीलू पीछे हट गई। आसमान में बिजली चमकी और पहली बार नीलू को डर लगा कि शायद। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। ये मछली तो बोल रही है। अब मैं क्या करूं? नीलू बीच तक चला गया। तूफान तेज होता जा रहा था। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, नीलकुंड। नाम जितना सुंदर था, हालात उतने ही कठोर। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते थे। न खेत उपजाऊ थे, न कोई बड़ा व्यापार। गांव के ज्यादातर लोग लकड़ियां काटने, नदी से मछली पकड़ने या दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इसी गांव में रहता था नीलू। नीलू एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार नौजवान था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसकी माँ चलने फिरने में असमर्थ थी। नीलू की पूरी दुनिया बस उसकी माँ और नदी किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले नीलू उठ जाता, माँ के पैर छूता, उनके लिए पानी भरता और नदी की ओर निकल पड़ता। उसके पास ना मजबूत नाव थी, ना अच्छा जाल। नाव कई जगह से टूटी हुई थी और जाल में इतने छेद थे कि मछलियां फंसकर भी निकल जाती थीं। एक दिन नीलू ने कहा, माँ, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। आज अगर कुछ बड़ी मछलियां मिल गईं तो उन्हें बेचकर नया जाल खरीदूंगा। ये पुराना जाल अब काम का नहीं रहा, जगह जगह से फटा है और कई बार मछलियां निकल जाती हैं। इतनी मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाता है। भगवान करे आज तुम्हारे जाल में अच्छी मछलियां आए बेटा, और तुम एक नया जाल खरीद सको। भगवान पर भरोसा रखो, वो मेहनत करने वाले इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। नीलू हल्के से मुस्कुराया और नदी की ओर चल पड़ा। उस दिन नदी कुछ अलग ही लग रही थी। पानी बेहद शांत था, जैसे कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठा हो। नीलू ने जाल डाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार जाल खाली। नीलू दोबारा कोशिश करता है। इस बार किसी तरह कुछ छोटी मछलियां ही उसके जाल में फंसती हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी इतनी कम मछलियां, और वो भी इतनी छोटी छोटी। इन्हें बेचकर तो बस आज का खाना ही आ पाएगा और कुछ नहीं। आज फिर से निराश होकर ही जाना पड़ेगा क्या? हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे तुम हमारी? तभी पीछे से गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, अरे नीलू, आज भी वही छोटी मछलियां। तू चाहे दिन रात मेहनत कर ले, तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। नीलू चुप रहा। उसने जवाब देना नहीं सीखा था। अगले दिन नीलू फिर नदी की ओर जाने लगा। तभी माँ बोली, बेटा, आसमान देख, काले बादल यूं ही नहीं आते। आज मत जा। माँ, मैं जानता हूँ, हवा तेज है, रात भी भारी लग रही है। तो फिर क्यों जिद कर रहा है? आज एक रात रुक जा। अगर आज रुक गया ना माँ, तो कल चूल्हा नहीं जलेगा। जान है तो सब है बेटा, मछलियाँ रोज मिल जाएंगी। रोज नहीं मिलती माँ, कभी कभी मिलती हैं। मेरा मन घबरा रहा है। ये रात ठीक नहीं लगती। अगर कुछ हो गया तो? भगवान तेरा हाथ थामे रखे। मुझे भी डर लग रहा है, पर भूख उससे ज्यादा डराती है। आप दुआ करना माँ, आज भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो नदी के बीच तक चला गया।
तूफान तेज होता जा रहा था। अचानक जाल में कुछ बहुत भारी फंसा। नीलू ने पूरी ताकत लगा दी। जैसे तैसे वो उसे बाहर खींच लाया। नीलू की आंखें फटी रह गईं। वो कोई साधारण मछली नहीं थी। उसका शरीर नीले और चांदी जैसे रंग में चमक रहा था, जैसे पानी में चांद उतर आया हो। तभी उस मछली ने आंखें खोली और धीमी गूंजती आवाज में बोली, दयालु मानव, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रक्षक हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। हे भगवान, ये मछली तो बोल रही है। अब मैं क्या करूं? नीलू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। किसी भी जीव की जान लेना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, पर इतना पत्थर दिल नहीं कि अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की सांस छीन लूं। उसने जाल खोला और मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। मछली की आंखों में पहली बार डर की जगह सुकून उतर आया, जैसे किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। उसने धीमी नर्म आवाज में कहा, तुम सच में बहुत नेक हो। जब जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मैं आ जाऊंगी जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इतना कहते ही वो धीरे धीरे पानी में फिसल गई। लहरें कुछ पल तक कांपती रहीं और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। नीलू खाली हाथ घर लौटा। माँ ने पूछा, बेटा नीलू, हाथ खाली क्यों है? आज नदी ने भी मुंह मोड़ लिया क्या? नहीं माँ, आज मछली मिली थी, पर मैं उसे घर नहीं ला पाया। मछली मिली थी? फिर क्या हुआ बेटा? माँ, वो मछली बोलती थी। उसने मुझसे दया की भीख मांगी और इसलिए मैंने उसे वापस पानी में छोड़ दिया। बेटा, गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, पर तूने अपनी इंसानियत नहीं तोड़ी। माँ, मुझे डर था, पर दिल ने कहा कि किसी की सांस लेना पाप है। तू बहुत नेक दिल है बेटा। गरीबी ने तुझे झुकाया होगा, पर तेरी इंसानियत नहीं छीनी। ऊपर वाला तेरे हर फैसले को देख रहा है, और जिस दिल में दया होती है, भगवान उसे कभी खाली नहीं लौटाते। अगर भूखे भी रहे माँ, तो भी मुझे पछतावा नहीं है। उस रात नीलू जैसे ही सोया, झोपड़ी में अचानक तेज नीली रोशनी फैल गई। सुबह उठकर देखा तो घर में अनाज, सब्जियां और दवाइयां रखी थीं। ये इतना सारा राशन यहाँ कैसे आ गया? माँ, जल्दी आओ, देखो तो सही माँ, घर में इतना सारा अनाज पड़ा है। क्या कोई रात में हमारे लिए राशन छोड़कर गया है माँ? माँ समझ गई। ये उसी मछली का आशीर्वाद है बेटा, जिसे तूने दया दिखाकर जिंदगी वापस लौटा दी थी। ये उसी मछली ने भेजा होगा, क्योंकि तूने उससे कुछ मांगा नहीं था। तूने सिर्फ दया दिखाई, और वही दया खुश होकर आज तेरी मदद बन गई है। अगले कुछ दिनों में नीलू को हर दिन जरूरत की चीजें अपने आप मिलती रहीं। कुछ समय बाद उसे ढेर सारे पैसे भी मिले। नीलू ने उनसे नई नाव खरीदी, मजबूत जाल लिया, माँ का इलाज कराया। फिर उसने अपनी खुद की थोड़ी सी जमीन भी ले ली। गांव वाले हैरान थे। जो नीलू कल तक गरीब था, आज सबकी मदद कर रहा था। नीलकुंड गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ भवानीलाल। लालची, निर्दयी और घमंड से भरा हुआ। जब उसे नीलू की तरक्की का पता चला तो उसके मन में जलन भर गई।
इतना धन एक गरीब के पास कैसे? फिर उसने नीलू को बुलाने का फैसला लिया। तू जिंदा रहकर भी क्या कर लेगा, इसलिए बेहतर है जो भी जानता है वो सब सच सच बता दे, वरना तू जानता ही है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। नीलू ने डरते हुए सब कुछ सच सच बता दिया और सेठ ने उसे जाने दिया। उस दिन नदी कुछ अलग ही लग रही थी। पानी बेहद शांत था, जैसे कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठा हो। सेठ अपने आदमी के साथ नदी पहुंचा, जाल डाला, मछली फंसी। मछली कांपती हुई बोली, मुझे छोड़ दो, मैं किसी का नुकसान नहीं करती। मेरी भी एक दुनिया है, मेरी भी एक सांस है। अगर आज मुझे छोड़ दोगे तो ये दया व्यर्थ नहीं जाएगी। याद रखना, दया कभी खाली हाथ नहीं लौटती। इतनी दूर आया हूं तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा। पहले सोना मेरे सामने रखो। जब तक सोना नहीं दिखेगा तब तक ना कोई वादा होगा ना कोई मदद। याद रखना, यहाँ भरोसे की नहीं सिर्फ सौदे की कीमत चलती है। तभी नदी उफन पड़ी, आसमान गरजा, भयंकर बवंडर उठा। लालच में अंधे सेठ और उसका साथी नदी में समा गए। सुबह होते ही गांव फिर सामान्य लगने लगा। लोग बोले, अब सब कुछ शांत लग रहा है। नदी भी थम गई है और लगता है कि मुसीबत टल चुकी है। पर नीलू के भीतर कुछ टूट सा रहा था, जैसे कोई अनकही आवाज बार बार उसे नदी की ओर बुला रही हो। उस रात नींद उसकी आंखों से दूर रही। तभी आधी रात के बाद झोपड़ी की दीवारों पर नीली रोशनी थरथराने लगी। नीलू बाहर निकला। नदी किनारे वही मछली खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में डर था, आवाज में घबराहट। वो फुसफुसाई, नीलू, तुमने मुझे बचाया, लेकिन क्या तुमने महसूस किया कि नदी आज पहले जैसी नहीं रही? तुम्हारी नेकी ने मुझे जिंदा रखा, पर उसी ने उसे जगा दिया जो सदियों से इस नदी की गहराई में सो रहा था, जिसका नाम कोई नहीं लेता, जिसे याद करना भी मौत को बुलाना है। अब खतरा सिर्फ मुझ तक नहीं रहा नीलू। अब ये नदी सुरक्षित नहीं है, ये गांव सुरक्षित नहीं है। जब वो पूरी तरह जागेगा तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। किसे? तुम किसकी बात कर रही हो? यहाँ तो सिर्फ नदी है। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना कोई साया ना कोई हलचल। नीलू कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मछली पानी में समा गई। तभी नदी के भीतर से एक गहरी भारी आवाज आई। नीलू पीछे हट गई। आसमान में बिजली चमकी और पहली बार नीलू को डर लगा कि शायद। हमारी कहानी अभी बाकी है दोस्तों। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।